नमस्कार, जोहार, मैं गौतम। चलिए जानते हैं आज के दिन भर के बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। ऐसे न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं कल फिर से। 3 महीने में 982 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित। सबसे ज्यादा कार्रवाई बिना हेलमेट वालों पर। रांची में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। जनवरी से मार्च 2025 के बीच ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कुल 982 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया गया है। सबसे ज्यादा पकड़ उन्हीं लोगों की हुई है जो बिना हेलमेट बाइक चला रहे थे या शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। जनवरी महीने में ही 473 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। इनमें 185 लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, 73 लोग बिना हेलमेट थे और कुछ लोग बिना परमिट गाड़ी लेकर निकल पड़े थे। झारखंड में 61 प्रधानाध्यापकों की नौकरी जाएगी। मैट्रिक में खराब रिजल्ट की भुगतेंगे सजा। झारखंड में बीते दिनों मैट्रिक का रिजल्ट घोषित किया गया। राज्य भर में जैक बोर्ड का 91.71% रिजल्ट हुआ। इस रिजल्ट को लेकर सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपाई, लेकिन राज्य में कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां का रिजल्ट शून्य रहा, यानी उन स्कूलों से एक भी बच्चा मैट्रिक पास नहीं कर पाया। सभी के सभी फेल हो गए। अब ऐसे स्कूलों के प्रिंसिपल के ऊपर गाज गिरने वाली है। इस स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की नौकरी अब खतरे में है। राजधानी की ट्रैफिक पुलिस बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम, वॉशरूम तक को मोहताज। राजधानी की सड़कों पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रोजाना 12-12 घंटे तक ड्यूटी करने वाली ट्रैफिक पुलिस खुद बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रही है। खासकर महिला पुलिसकर्मी जो देर तक ड्यूटी करती हैं। इनके लिए न शौचालय की व्यवस्था है, न पीने का पानी, न ही बैठने की कोई उचित व्यवस्था। मजबूरी में उन्हें होटल, पेट्रोल पंप और दुकानों का सहारा लेना पड़ता है। देवघर में सामाजिक ट्रस्ट को स्कैमर्स ने बनाया अपना शिकार, बैंक खाते से उड़ाए 3 लाख रुपए। स्कैमर्स आए दिन नए नए तरीके अपनाकर साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच स्कैमर्स ने एक सामाजिक ट्रस्ट का अपना शिकार बनाया। मिली जानकारी के अनुसार देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के स्थित एक सामाजिक ट्रस्ट को स्कैमर्स ने अपना निशाना बनाया। अब ट्रस्ट के ट्रस्टी ने इस मामले को लेकर साइबर थाना पर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने प्राथमिकी में बेंगलुरु की एक कंपनी के 4 कर्मचारियों और एक बैंक खाता धारक कंपनी को आरोपी बनाया है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। कोरोना अपडेट, आंकड़ा पहुंचा 6491। केरल में सामने आए सबसे अधिक मामले। भारत में कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में अब तक कुल 6491 सक्रिय केस सामने आए हैं। लेकिन राहत वाली बात यह है कि देश भर में कल से अब तक एक भी लोगों की मौत कोरोना के कारण नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 के देश में सक्रिय मामले बढ़कर 6491 हो गए हैं। इस समय गुजरात में 980, महाराष्ट्र में 607, दिल्ली में 728, तमिलनाडु में 219, पश्चिम बंगाल में 747, कर्नाटक में 423, उत्तर प्रदेश में 225 और केरल में 1957 कोरोना के मामले सक्रिय हैं। बता दें कि केरल में कल के मुकाबले 358 कोरोना के मामले बढ़े हैं। हजारीबाग ओपन जेल से 3 बांग्लादेशी कैदी फरार, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। हजारीबाग स्थित जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा के ओपन जेल के होल्डिंग कैंप से 3 बांग्लादेशी कैदियों के फरार होने की पुष्टि हुई है। तीनों कैदी विदेशी नागरिक हैं जिन्हें अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में डिटेन किया गया था। इस घटना के बाद जेल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। हजारीबाग की ओपन जेल के होल्डिंग कैंप से 3 बांग्लादेशी नागरिकों के फरार होने की खबर से हड़कंप मच गया है। ये सभी कैदी डिटेंशन सेंटर में रखे गए थे और शुक्रवार देर रात या शनिवार तड़के जेल से भाग निकले। घटना का खुलासा होते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। फरार हुए तीनों कैदियों की पहचान। हेमंत सरकार में खाकी लहूलुहान,
बाबूलाल मरांडी बोले, गुंडों का शासन। राजधानी रांची के कटहल मोड़ पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हुए जानलेवा हमले ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। इस हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब वर्दीधारी जवान ही सड़कों पर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की कल्पना कैसे की जा सकती है। झारखंड शर्मिंदा है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में नाबालिग से गैंग रेप पर रघुवर दास ने बोला तीखा हमला। झारखंड एक बार फिर शर्मसार हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह विधानसभा बरहेट के सुंदर पहाड़ी क्षेत्र गोड्डा जिला में नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस मामले पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ये झारखंड की जनता का दुर्भाग्य है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के शासन में ही आदिवासी बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। पूरे राज्य में महिला अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और सरकार केवल मूक दर्शक बनी हुई है। रांची में अचानक 982 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस हुआ जब्त। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से शहर में मचा हड़कंप। रांची ट्रैफिक पुलिस सख्त हो गई है। जनवरी से लेकर मार्च तक पुलिस के द्वारा 982 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया है। सबसे ज्यादा पकड़ वे लोग पकड़े गए हैं जो बिना हेलमेट और शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। जनवरी महीने में ही 473 लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। 185 लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। इनमें 185 लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, 73 लोग बिना हेलमेट थे और कुछ लोग बिना परमिट गाड़ी लेकर निकल पड़े थे। फरवरी में 243 लोगों का लाइसेंस जब्त हुआ। इसमें 203 लोग शराब और रैश ड्राइविंग में पकड़े गए, जबकि कुछ सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाए थे। इन 6 बैंकों ने घटाई ब्याज दरें, अब कम हो जाएगी ईएमआई। देखें किस बैंक से मिलेगा सबसे सस्ता लोन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 6 जून को रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती की, जिसके बाद अब अलग अलग बैंकों ने भी लेंडिंग में कटौती करना शुरू कर दिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति दर को 6.00% से घटाकर 5.50% कर दिया। सिरमटोली सरना स्थल रैंप हटाने की मांग तेज। 21 जून को आदिवासी संगठनों की बड़ी बैठक। सिरमटोली सरना स्थल बचाओ मोर्चा, आदिवासी बचाओ मोर्चा और अन्य संगठनों ने शनिवार को नगड़ा टोली सरना भवन में प्रेस वार्ता कर अपनी मांगों को दोहराया और हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। संगठनों ने फ्लाईओवर का नामकरण बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर करने को महज राजनीतिक चाल करार दिया। 21 जून को सिरमटोली में होगी बड़ी बैठक। प्रतिनिधियों ने ऐलान किया कि सिरमटोली रैंप हटाने और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए 21 जून को सिरमटोली में 32 जनजातियों के प्रतिनिधियों और विभिन्न आदिवासी संगठनों की एक बड़ी बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में आंदोलन को व्यापक रूप देने की रणनीति बनाई जाएगी। रिम्स में सेंट्रल लैब तैयार, अब मरीजों को एक छत के नीचे मिलेंगी सभी जांच सुविधाएं। रिम्स में बन रहा सेंट्रल लैब पूरी तरह से तैयार हो गया है। अगले 2-3 दिनों में भवन निर्माण विभाग इसे रिम्स को हैंडओवर कर देगा, जिसके बाद रिम्स प्रबंधन की ओर से इसका उद्घाटन कर जांच की सुविधा शुरू की जाएगी। इस नए लैब का निर्माण करीब 70 लाख रुपए से किया गया है, जहां एक ही छत के नीचे सभी तरह के जांच की सुविधा मरीजों को उपलब्ध हो जाएगी और उब मरीजों को विभिन्न जांचों के लिए अलग अलग तल्ले पर जाना नहीं होगा। झारखंड में हेमंत की पार्टी का नया दांव, बीजेपी से पूछ दिया ऐसा सवाल जिसको लेकर मचा घमासान। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने भाजपा पर आदिवासी दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा को इन वर्गों की चिंता केवल विपक्ष में रहती है। झामुमो सरकार मराउन गोम के छात्रवृत्ति और सिदो कान्हू कृषि समृद्धि योजना जैसी योजनाओं से आदिवासी, मूलवासी, दलित और पिछड़े वर्गों को सशक्त बना रही है।
उन्होंने भाजपा के कार्यकाल में आदिवासी युवाओं को नौकरियां न देने का भी आरोप लगाया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग, सीएम हेमंत के पास पहुंची बड़े नेता की चिट्ठी। समाज सेवी और शहीदों को सम्मान में हमेशा तत्पर रहने वाली संस्था नमन शहीदों के सपनों को संगठन के संस्थापक अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह काले ने झारखंड सरकार से रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का नाम आधिकारिक रूप से भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रखने हेतु अनुशंसा और प्रयास करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक भावनात्मक पत्र भेजा है। पत्र में क्या कहा गया? काले ने पत्र में बताया कि झारखंड की सांस्कृतिक चेतना, जनजातीय अस्मिता और जनमानस में भगवान बिरसा मुंडा का स्थान ईश्वर तुल्य है। भगवान शब्द केवल सम्मान सूचक नहीं, बल्कि उनके जीवन के संघर्ष, बलिदान और आध्यात्मिक ओज की मान्यता है। पत्र में क्या कहा गया? काले ने पत्र में बताया कि झारखंड की सांस्कृतिक चेतना, जनजातीय अस्मिता और जनमानस में भगवान बिरसा मुंडा का स्थान ईश्वर तुल्य है। भगवान शब्द केवल सम्मान सूचक नहीं, बल्कि उनके जीवन के संघर्ष, बलिदान और आध्यात्मिक ओज की मान्यता है। मौत बनकर गिरी बिजली, चपेट में आकर पापड़ बना रही महिला की दर्दनाक मौत। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदर नगर धनई सोसो से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आज अचानक हुए वज्रपात की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृत महिला की पहचान गायत्री देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है।